वो भी नाम हॉस्पिटल में लिखा जाता है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, किसी कहीं पे भी जाते हैं तो नाम लिखा जाता है। तो मुझे लगता है वो ये कह रहे हैं आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं नाम बताकर। 10 ही सेकंड में तो मैं बोलूँ, मैं इनकी तरफ 5 मिनट थोड़े नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे नियम को आप बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल सरकार पूरी हो चुकी है और 7 साल उत्तर प्रदेश में हो गई। भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा नियम लेके आई जिसमें जाति, धर्म, मत, मजहब देकर कार्य की? लेकिन कांग्रेस के 100 ऐसे बता दूंगा, बीच में बोलना नहीं, बोलिए मत, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले ना। होता क्या है, दर्द इसलिए बढ़ता है ना, ये लोग बंटवारे की राजनीति से पैदा हुए लोग हैं जिसमें 20 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा दी। डायरेक्ट एक्शन वाले लोग हैं, डायरेक्ट एक्शन कश्मीर में, डायरेक्ट एक्शन गुजरात में, डायरेक्ट एक्शन इस समय हो रहा है कहां? पश्चिम बंगाल में। चर्चा आज उस पे होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा जा रहा है। एमआईएम के ट्रेजरार कहते हैं कि पवित्र महीना चल रहा है, खुलेआम कहते हैं, मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं ओवैसी साहब के, हमारा पवित्र महीना चल रहा है और इसमें कोई भी सामान हिंदुओं से नहीं लेना चाहिए। इनके एक बड़े मौलवी जहां सब लोग चादर चढ़ाने जाते हैं वहां कहते हैं अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ाइए और हिंदुओं से तो चर्चा वो यही सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो ये बातें कहते हैं और आप उन पे आरोप लगाते हैं कि वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो वही फैसला आप भी ले रहे हैं, उनमें आप में अंतर क्या रह गया? उनमें आप में क्या अंतर रह गया? व्यक्ति माने मुस्लिम कहां होता है? हम व्यक्ति माने सब, जब सबकी बात आप करेंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। जानते हैं क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि धर्म के लिए संविधान को बदल दिए, धर्म के लिए देश को बांट दिए, धर्म के शिक्षा पे छूट, एक धर्म की यात्रा पर छूट। मुझे लगता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं और कांग्रेस तो इससे भी इतर एक बात कहूंगा, कांग्रेस ये चाहती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे हमको हिंदू धर्म से नफरत है, राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू लड़के तो लड़की चले, बोको हराम, कभी डेंगू, कभी मलेरिया। तारिक खान साहब, मुझे लगता है तारिक खान साहब वो ये कह रहे हैं, बदनाम कर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करके एक धर्म का वोट बैंक तो अपने आप को अपने तरफ खींच लेते हैं, वोट उनको अपना वोट बैंक बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हिंदू एकजुट हो गया तो आपको नुकसान होगा, इसीलिए अब आपने लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, आपको फायदा हुआ। अब जब वही हिंदू एकजुट होंगे तो आप लोग डर गए हैं, आप लोग घबरा गए हैं उपचुनाव को लेकर, इसीलिए आप भ्रम फैला रहे हैं। अजय जी सवाल पूछने दीजिए, वरना आप ही सवाल पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी आवाज आ रही है? मलेरिया। एसएन सिंह रुक जाइए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोई जाति नहीं है, जातियां सिर्फ 4 हैं, गरीब की। सर आवाज आपकी कट रही है, तारिक खान आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आपका ऑडियो शायद म्यूट हो गया, फिर से बोलिएगा। आदेश दिया, इनकी एक मीटिंग हुई कि ये सभी जो आरएसएस और बीजेपी इस पे ध्यान देगी कि बैकवर्ड और दलित इनसे छिटक क्यों गया। तो जब जातियां 4 ही हैं तो दलित और बैकवर्ड की आप बात क्यों करते हो? आप सिर्फ गरीब महिला किसान की बात करो। अब इस मुद्दे पे बात करते हैं। अभी कहा गया कि उस टाइम पे लहसुन प्याज इन सब का प्रयोग में को रोका जाता है। आपका कहने का मतलब ये है परहेज होता है। इस बात का कैसे पता चलेगा कि कोई मुसलमान इसका परहेज नहीं कर रहा है और कोई हिंदू नहीं कर रहा है? क्या 24 घंटा किसी आदमी के ऊपर कैमरा लगाया जाएगा? इस बात की शुद्धि कैसे हो? या आप इनडायरेक्ट वे में कहना चाहते हो, मनुस्मृति की धारणा लाना चाहते हो कि मुसलमान अशुद्ध होता है? दलित पिछड़ों के साथ जो पीठ पे झाड़ू बांधकर चलते थे, मंदिर के रास्ते पर नहीं चलने दिया जाता था, उस देश में अरे देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। सुनने दीजिए एसएन सिंह को मैं 10 बार फटकार चुका हूँ बीच में। अरे किस बात की फटकार चुके हो? हलाल पे बात करो ना। कहाँ लिखा हुआ है कि टोपी में सुअर का मीट कहाँ चला जाता है? कहाँ पैजामे में चले जाता है? कहाँ पे लिपस्टिक में चला जाता है? शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। एसएन सिंह नहीं, एसएन सिंह रुकिए राजीव, रुकिए, निजाम साहब रुक जाइए सर, मैं रोक रही हूँ ना। एसएन सिंह साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे कोई आहत हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि कोई आहत हो। हम बात कर रहे हैं उपचुनाव से जोड़कर, हम बात कर रहे हैं इस फैसले पर, तो कम से कम किसी धर्म पर या किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, अगर आप पे टिप्पणी करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा ना, तो बचिए इन चीजों से। आपके धर्म में भी है ना कि आप हलाल सर्टिफाइड चीजों को लेते, कौन मना करता? तो आप ऐसे बोलिए ना, आप किसी पर व्यक्तिगत क्यों हो जा रहे हैं? अरे व्यक्तिगत तो उनको देखिए ना,
भाई आपका जब होता है तो अच्छा वो बोल रहे थे, अब आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। अजय वर्मा रुकिए, सुनने दीजिए, मुझे नहीं पता चला उन्होंने क्या बोला तारिक खान ने, रुकिए। हाँ तो क्या मतलब है जब बीच में आपके स्टूडियो में बैठ के लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे पता चलेगा नहीं सर, मैंने आप क्या बोलिए। बोला? मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि जिस देश में छुआछूत एक कुप्रथा रही हो, जिसको बाबा साहब गांधी, लोहिया, पटेल जैसे लोगों ने खत्म करवाया और संविधान बनवाया, उसको वापस ये लेके आना चाहिए। मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज कह रहे हैं कि मुसलमान अशुद्ध है। अगर इस बात को ये बात कैसे साबित होगी कि किसने लहसुन प्याज खाया और नहीं खाया? अब एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए आप, मैं दे रहा हूं। कल रमजान के टाइम में मुसलमान भी कहता है कि ऐसे ही बोर्ड लगाओ, आप मुसलमान की उस मांग को जायज कहेंगी कि नाजायज कहेंगी? क्या कहेंगी बताइए ना, मुझे तुरंत जवाब चाहिए आपसे। आप 10 सेकंड में मुसलमान भी कहता है नहीं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल आप उस पर पूछिए। जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं क्या रमजान में सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला दिया जाएगा? तारिक साहब कोई एक चीज बताइए जहां पे कहा गया है कि मुसलमान अशुद्ध है, किसने कहा है? कहा गया है सभी को, सभी मतलब क्या होता है? मुसलमान होते हैं, सभी में हिंदू नहीं होते हैं। हाँ ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आप कहते हैं कि नहीं टोपी पे भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए, क्यों चाहिए इस देश में भाई? टोपी पे, पजामे पे क्यों चाहिए? लिपस्टिक पे क्यों चाहिए? नेल पॉलिश पे क्यों चाहिए? तौलिए पे क्यों चाहिए? क्योंकि आपके मदरसे से, आपके मस्जिदों से कहा जाता है, हम तो नहीं करें, हम तो जिम्मेदारी से रिपब्लिक भारत पे इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र में, 7 साल से अगर आप लोग आपस में एक दूसरे पर ऐसे, अगर एक दूसरे पर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं और मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी। 4 गेस्ट और हैं। अच्छा रुकिए, तारिक खान 20 सेकंड बोलिए, फिर आचार्य विक्रमादित्य। रुकिए, मैं एंकर की इजाजत के बिना नहीं बोलता। हाँ सर 20 सेकंड बोलिए सर, बोलिए। ओके सुनिए ना, हम लगभग 26 तक $50 बिलियन का एक्सपोर्ट अरब कंट्री से करने वाले हैं, सिर्फ यूएई से। वो एक सुई नहीं लेंगे जब तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा। किसने आपसे कहा हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट बेचिए? सामान योगी ने बैन लगा रखा है उत्तर प्रदेश में, हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है और किसी पे बाध्य नहीं है, बैन करा दीजिए। मगर जब आप सऊदी कोई भी सामान भेजेंगे, एक सुई भेजेंगे, तो उनको और हलाल सर्टिफिकेट जिससे वो जिसको मान्यता देगी सऊदी सरकार, उसी का वो मानेंगे। अगर जमीयत उलमा हिंद को मानेंगे तो गोश्त बनाने वाली कंपनी अल कबीर जमीयत उलमा हिंद के पास जाएगी। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जल्दी से बोलिए, फिर मैं रिएक्शन सुनाऊंगी। आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में अल कबीर की बात की जा रही है और अभी हमारे यहाँ भाई साहब बैठे थे, उन्होंने नाम भी बताया, शायद उन्होंने आधी बात कहानी बताई। अल कबीर के 5 डायरेक्टर्स हैं, उसमें एक बिल्कुल सब्बरवाल साहब हैं, लेकिन बाकी दूसरे